हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 4, जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जिन्होंने पहले के पार्ट नहीं देखे, 3 पार्ट पहले आ चुके हैं, तीन लेक्चर पहले आ चुके हैं, वो इसको अच्छे से देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जाके हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए स्टडी भारत। वहाँ पे आपको हम डेली का लिंक प्रोवाइड कराएंगे, डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपको वहाँ पे, जिससे आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में लेना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट है 495। ये आपको फुल कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको सब कुछ पेपर 1 का कंप्लीट एंड अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, जिसमें 7 टॉपिक कवर है, साथ में प्रैक्टिस सेट है, तो उसकी कॉस्ट है 350। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए मटेरियल रहेगा। ये कंप्लीट और अपडेटेड है, ये बिल्कुल इफेक्टिव है, आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो हार्ड कॉपी अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट है 1200। 950 फ़ोटो स्टेट का 250 है कुरियर चार्ज। तो आप ये ले सकते हो, आपको करना कुछ नहीं है। आपको अपना नाम और एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट में अभी कोई बुक नहीं आई है, तो हमने इसको अपडेट कर चुके हैं, आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज़ कमलदीप फ्रॉम स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 4। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे, कृपया वो देख लें, ताकि आपको ये जो पार्ट है ईजिली समझ आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, कोशिश रहती है कि आपको बहुत आसान तरीके से समझाया जाए। तो आज हम ब्लड रिलेशन में पार्ट 4 करेंगे। जैसे मैंने पार्ट 1 में एक आपको चीज़ बताई थी जिसका नाम था जनरेशन गैप। पहले मैं आपको वो चीज़ डिटेल में समझा देता हूँ दोबारा से। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये है सन, ठीक है जी। अब इसका ये हो गया फादर, ठीक है जी। सन ले लीजिए, यहाँ नीचे यहाँ मान लीजिए मदर है, ठीक है जी। नीचे क्या होएगा, डॉटर होएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद ऊपर कौन सी जनरेशन होएगी, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था, वो भी ज़रूर देखें। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। अब देखिए फ्रेंड्स, जब मैं बात करूँगा कि ही, मान लीजिए मैं ये मान लेता हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ए जो है वो सन है बी का, मैं क्या कह रहा हूँ, ए इज सन ऑफ बी, बी का सन है। तो जब मैंने उसमें बताया था आपको, जब ऊपर से ऊपर को हम जाएंगे तो प्लस काउंट करते हैं, जब नीचे को आएंगे तो माइनस काउंट करेंगे। जैसे सन का फादर होएगा, ठीक है जी। अगर वो कहता है कि वो ही इज़ द फादर ऑफ दिस, तो हम एक ऐड करेंगे। अगर वो कहेंगे कि ही इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ, जैसे सी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ ए, तो एक तो यहाँ प्लस होएगा जनरेशन गैप में, एक यहाँ पर प्लस होएगा, तो टोटल कितने प्लस होंगे, 2। अगर मैं कहूँगा कि ये जो है ए इज़ द सन ऑफ बी, बी का सन है, तो वो नीचे को आ रहा है। इट मीन्स हम -1 गैप, एक जनरेशन का गैप है तो हम -1 काउंट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस माध्यम से, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ए इज़ द ग्रैंड फादर, ठीक है जी, ऑफ बी, ठीक है जी। तो बी इज़ द फादर ऑफ ए। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो मैं ये मान लेता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर ग्रैंड फादर को उसने ऐसे मार्क करा हुआ है, ए स्टार बी है, ठीक है जी। और फादर की जगह उसने मार्क करा है, मान लीजिए डॉलर है, तो बी डॉलर ए है, ठीक है जी। क्या करा मैंने, उसको कोडिंग लैंग्वेज में लिख दिया। ग्रैंड फादर को उसने बताया हुआ कि वो स्टार है, फादर को बताया हुआ उसने डॉलर है। तो जनरेशन गैप हमें कैसे पता चलता है, जैसे ग्रैंड फादर है सपोज, ठीक है जी। ग्रैंड फादर अगर होएगा तो हमारा 2 काउंट होएगा, ठीक है जी, +2 होएगा।
अगर डॉलर काउंट होएगा तो डॉलर का मतलब होता है फादर, तो +1 होएगा। तो इसमें अगर हम इसको ऐड करेंगे, सी और ए का रिलेशन देखेंगे, तो इनमें जो जनरेशन गैप है वो 3 का हो जाएगा। एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ए, यहाँ डॉलर बी लिख दिया, यहाँ पर स्टार सी लिख दिया, यहाँ पर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर हैश लिख देता हूँ, ठीक है जी, चलो हैश लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जो डॉलर है वो फादर है, ठीक है जी, और जो हैश है वो सिस्टर है। हैश क्या है? सिस्टर है। तो यहाँ पर ये डॉलर अगर फादर है तो फादर हम ऊपर को जाते हैं तो +1 ऐड करेंगे। सिस्टर में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई किसी का भाई बहन है, मान लीजिए सन और डॉटर जी आपस में भाई बहन है, तो जो भाई बहन होते हैं वो सेम जनरेशन के होते हैं, तो उस चीज़ में हमारा 0 ऐड होएगा। तो टोटल हमारा कितना होएगा जनरेशन गैप? 1 का। अगर ए और सी के बीच में जनरेशन गैप देखेंगे 1 का करेंगे। तो इसी समझ से मैं आपको आगे जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो समझिए। अब फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में है कि जो यहाँ पर हैश है उसका मतलब होता है डॉटर, यहाँ पर जो डॉलर है उसका मतलब है हस्बैंड, यहाँ पर जो स्टार है उसका मतलब ब्रदर है, और @ का मतलब क्या है? सिस्टर है। वो कह रहा है इफ क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने फ्रेंड्स? क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए P #Q $R @T, अगर ये कोई एक्सप्रेशन हमें दे रखा है तो इसमें बताना है इन सभी में कौन सा ट्रू होएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा मतलब इसमें कौन सा एक्सप्रेशन सही होएगा। ऐसे एक्सप्रेशन में जो लास्ट का डिजिट होता है, जैसे यहाँ पर T है, ठीक है जी, मैं बोलता हूँ कि ये @ का मतलब क्या है? @ पर सिस्टर है, तो R जो है सिस्टर है T की, लेकिन जो T है फ्रेंड्स उसका जेंडर हमें नहीं पता, उसका हमें जेंडर नहीं पता। तो उस केस में अगर ये T स्टार्टिंग में आता है, पहले में देखिए ऑप्शन में T इज द सिस्टर, तो यहाँ उसने T का जो जेंडर दे रखा है वो सिस्टर है, हमें तो T का जेंडर पता नहीं एक्सप्रेशन में, तो ये सीधे सीधे ऑप्शन गलत हो जाएगी। एक और ऑप्शन है T इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, ये भी ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो जाएगी। क्यों गलत होएगी? क्योंकि हमें जो लास्ट में एक्सप्रेशन में दे रखा होता है ऐसे क्वेश्चंस में, उसका हमें जेंडर ना पता होने के कारण जिन ऑप्शंस में उसका जेंडर दे रखा है वो गलत हो जाएंगे। यहाँ हमें T का जेंडर नहीं पता था, तो यहाँ पर उसने बोला T इज द सिस्टर, तो ये गलत हो गया। T इज द ब्रदर इन लॉ, तो ये गलत हो गया। 2 ऑप्शन हमारे यहाँ से गलत हो गए। अब जनरेशन गैप देखते हैं। देखिए हैश का मतलब होता है डॉटर, देखिए अगर डॉटर होएगा तो नीचे को आ रहे हैं, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे? -1। उसके बाद है डॉलर, देखिए डॉलर का क्या है? हस्बैंड, हस्बैंड होएगा तो सेम जनरेशन होएगा। अगर मेरी वाइफ है, अगर उसका मैं हस्बैंड हूँ तो हम सेम जनरेशन के होंगे। उसके बाद डॉलर के बाद कौन सा है? साइन @ का मतलब क्या है? सिस्टर। देखिए मेरी कोई सिस्टर होएगी तो उसका जो गैप होएगा मेरे से, जनरेशन गैप 0 का होएगा, क्योंकि वो हम सेम जनरेशन के होंगे। तो जब मैं इन सभी को प्लस करता हूँ तो मेरे पास जो टोटल आता है वो -1 आता है। इट मीन्स इन एक्सप्रेशंस में जो भी आंसर होएगा उनमें जो गैप होएगा वो -1 का होएगा। अब देखते हैं कैसे। अब देखिए वो कह रहा है सेकंड ऑप्शन, R इज द आंटी ऑफ P। R जो है, देखिए इधर को जो इधर का हमने देखा है जनरेशन गैप -1 है, अगर R से P देखेंगे तो +1 होएगा। इट मीन्स ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि R वो कह रहा है आंटी है, तो यहाँ पर R जो है मतलब Q डॉलर जो R @ उसके बाद @ का मतलब सिस्टर है, तो यहाँ पर भी जो जेंडर है वो R का फीमेल आ रहा है, यहाँ पर भी जेंडर। एक तो ये एक्सप्रेशन हो सकता है। सेकंड, P इज द डॉटर ऑफ R, देखिए यहाँ पर भी जो P और R के बीच में जो जेंडर गैप है वो भी 1 का है, लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? जब हम जब भी जेंडर गैप ऐसे मैं वैल्यू लिख के करता हूँ
तो ये इधर को इस साइड को आता है, अगर इस साइड को आता है तो +1 है, अगर मैं इस साइड को जाता हूँ तो वो क्या होता है, प्लस का होता है। देखिए अगर मैं R से P तक जाऊंगा तो एक मेरा एक ही जेंडर गैप होएगा, तो यहाँ पर अगर मैं इधर से इधर को जाऊंगा तो -1 का होएगा। अब हम इसका चार्ट बना लेंगे। देखिए P हैश है, तो P क्या कह रहा है, P डॉटर, हैश का मतलब होता है डॉटर, तो P डॉटर है क्यू की, ये हमने बना लिया, यहाँ पर बना लिया हमने क्यू, तो P जो है इसकी डॉटर है, तो P डॉटर हुई तो मैं इसको माइनस से, माइनस का मतलब होता है कि फीमेल, प्लस का मतलब होता है मेल। तो उसके बाद एट द रेट का मतलब होता है हस्बैंड। देखिए वो कह रहा है कि क्यू हस्बैंड है आर का, तो क्यू क्या है, हस्बैंड है आर का। अगर क्यू हस्बैंड है तो ये प्लस का होएगा, तो ये फीमेल होएगी। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है, जो ऑप्शन है हमारे पास वो कह रहा है आर आंटी है पी की। देखिए आर नहीं, ये देखिए ये हस्बैंड और वाइफ है, ये उसकी बेटी है, तो आंटी का तो सवाल नहीं पैदा होता, जो ये ऑप्शन हमारी यहाँ पर खत्म हो गई। तो P इज द डॉटर ऑफ R, P डॉटर है आर की, बिल्कुल। देखिए ये हस्बैंड और वाइफ है, तो P क्या हुई इसकी डॉटर, और इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, डी में क्या है, P इज द डॉटर ऑफ R। ऐसे क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले एलिमिनेट करने हैं, सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको करने नहीं बैठ जाना फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है 4 में से 5 में से 4 ऑप्शन सीधे सीधे डिलीट हो जाती है और एक ही बचती है, उसको आप दे के बना के उसको क्वेश्चन को सही कर पाते हो कम टाइम में। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, जैसे वो कह रहा है हैश का मतलब डॉटर है, डॉलर का मतलब हस्बैंड है। जब भी आपने रफ काम करना है तो रफ पेपर पे सीधे ये लिख लेना कि हैश डॉटर है, डॉलर हस्बैंड है, स्टार का मतलब ब्रदर है, एट द रेट का मतलब सिस्टर है। ये नहीं कि आप पूरा पूरा एक्सप्रेशन लिखने बैठ जाओ और टाइम खराब कर लो, ठीक है जी। अब वो उसने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन इफ द एम, यहाँ पर स्टार P हैश क्यू एट द रेट R विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। देखिए फ्रेंड्स पहले मैं इसको, ये मेरे पास एक्सप्रेशन दे रखा है उसने एट द रेट R। अब सबसे पहले जो R है वो लास्ट में है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, जो लास्ट में होता है उसका हमें जेंडर नहीं पता होता। जैसे क्यू एट द रेट R है, एट द रेट का मतलब है सिस्टर, क्यू जो है सिस्टर है R की, लेकिन ये नहीं पता कि R उसका ब्रदर है कि उसकी सिस्टर है। यहाँ पर R का जेंडर हमें नहीं पता, तो जिन जिन ऑप्शंस में सबसे पहले R का जेंडर दे रखा है वो हम गलत करेंगे। जैसे R इज द अंकल, तो ये R का हमें तो जेंडर पता नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर जो आंसर में एक चीज फ्रेंड्स और देखिए, P इज द कजन ऑफ R, यहाँ पर भी R का जो जेंडर हमें बता नहीं रखा, ना हमें पता है, तो ये भी ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो जाएगी। देखिए P कजन है R की, लेकिन R का जेंडर ना इधर पता है, इसलिए यहाँ पर भी हम कोई यहाँ पर हम इसका जेंडर नहीं पता, तो ये आंसर ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 2 ऑप्शन तो हमारे सीधे सीधे गलत हो गए, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, जनरेशन गैप लिखते हैं। स्टार का मतलब होता है ब्रदर, ब्रदर का गैप मेरे से 0 होएगा। जनरेशन गैप, ब्रदर सिस्टर सेम जनरेशन के होंगे तो उसमें डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद देखिए हैश का मतलब क्या है, डॉटर, डॉटर क्या होएगा -1, ठीक है जी। अब एट द रेट क्या है, सिस्टर, सिस्टर के साथ जनरेशन गैप 0 का होएगा। अगर टोटल को मैं सम करूंगा तो ये -1 आता है। इट मीन्स अब देखते हैं ऑप्शंस की ओर चलते हैं। M और P, देखिए M और P तो इधर ही है, M और P में जनरेशन गैप कितने का है, यहाँ पर स्टार का मतलब होता है ब्रदर, M और P में जनरेशन गैप 0 का है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में कह रहा है N इज द नेफ्यू ऑफ P, यहाँ पर तो जनरेशन गैप -1 का हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब उसके बाद देखते हैं Q और M के बीच में। देखिए Q से लेके M तक, सिर्फ यहाँ तक कह रहा है वो, सिर्फ M से लेके Q तक, यहाँ तक देखेंगे तो जनरेशन गैप देखिए यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, तो इसका 0 हुआ, इसका -1 हुआ, तो टोटल क्या हुआ था यहाँ पर -1। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है Q से M का, देखिए जाए Q से M का, अब यहाँ पर इसका जेंडर देखना है, वो कह रहा है Q एट द रेट R है, Q क्या सिस्टर है,
तो यहाँ पर क्यू एट द रेट आर है, तो क्यू एट द रेट आर का मतलब क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मीन्स क्यू यहाँ पर वो कह रहा है सिस्टर है। लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि क्यू अंकल है, तो ये तो ऑप्शन सीधी सीधी गलत होगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमारा आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है जो ए प्लस का मतलब है फादर, फ्रेंड्स प्लस का मतलब फादर, मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर, डॉलर का मतलब वाइफ, ठीक है जी, यहां सिस्टर है, यहां परसेंटेज का मतलब वो कह रहा है कि मदर है, तकसीम का मतलब जो डिवीजन है उसका मतलब क्या है, सन है, ठीक है जी। ये उसने दे रखा है। क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें हमने एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, बताइए उस क्वेश्चन मार्क में क्या डालें टू एस्टेब्लिश कि क्या बने, जे इज द ब्रदर ऑफ टी, कि जे का जो भाई बन जाए टी, ऐसा एक्सप्रेशन यहां पर हम डालेंगे। मतलब जे और टी तक का हमने देखना है। देखिए ये चीज का हमें तो कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ जे से लेके टी तक जाना है। तो इसमें क्या करें, कौन सी चीज डालें, मतलब कौन सा यहां पर जो साइन है डालें कि ये जे जो है इसका ब्रदर बन जाए। अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है, यहां पर एच लिख लिया, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क हमने सिर्फ जे से लेकर टी तक लेना है। ये जो परसेंटेज एल दे रखा है इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं, हम ये लिखेंगे भी नहीं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे जनरेशन गैप। देखिए डिवीजन का मतलब होता है सन, डिवीजन का मतलब क्या होता है, सन, तो सन मीन्स -1। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मदर, मदर ऊपर को जाते हैं तो +1 होता है, हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में भी, ऊपर को +1 होएगा, नीचे को जाएंगे तो -1 होएगा। तो उसके बाद अब यहां पर हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फ्रेंड्स ये -1 और ये -1 तो कट जाएगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन मार्क में जनरेशन गैप 0 का आएगा तभी हम ब्रदर सिस्टर बन सकते हैं, जे और टी के बीच में रिलेशन ब्रदर का होएगा। कब होएगा, यहां पर 0 का गैप होना चाहिए, क्योंकि ये तो ये कट के 0 हो गया, तो यहां पर भी 0 होना चाहिए, तभी वो टोटल जो वैल्यू 0 आएगी, तभी वो सेम जनरेशन होएगा। इट मीन्स इन ऑप्शंस में से वो हमारा आंसर होएगा जिसमें जो जनरेशन गैप है वो 0 का होएगा। सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तकसीम, ये का मतलब सन, देखिए ये नहीं होएगा, ठीक है जी। ये क्यों नहीं होएगा, क्योंकि यहां पर वो जो तक डिवीजन है उसका मतलब सन है, तो सन का मतलब -1 आ जाएगा, तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं होएगा। अब उसके बाद डॉलर, देखिए डॉलर का मतलब होता है वाइफ, ये भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम इसका चार्ट बनाएंगे। अब P तक देखिए P डिवीजन का मतलब क्या होता है, सन, P सन है, सॉरी J सन है किसका, P का, तो ये सन है तो ये +1 होएगा। तो परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज का मतलब है ये मदर है, P मदर है, P मदर है H की, जो P है वो मदर है किसकी है, H की। इट मीन्स ये H यहां आएगा क्योंकि P इसकी मदर है H की। अब जो H है, H और उसके बीच में जो साइन है वो क्वेश्चन मार्क में पूछा है। अब उसमें देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारी ऑप्शंस हो सकती हैं, अगर मैं ये मल्टीप्लाई डालता हूं, मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर, अगर मैं मल्टीप्लाई डालता हूं यहां पर, मल्टीप्लाई करके H है जो सिस्टर है T की, तो H अगर मैं सिस्टर डालूं, H जो है मैं बोलूं कि सिस्टर है T की, ठीक है जी। अब उस केस में देखिए अब ये आपस में भाई बहन हो गए, तो इट मीन्स यहां पर ये सिग्निफाई हो रहा है कि जे जो है वो क्या है, ब्रदर ऑफ टी, तो यहां पर जे इज द ब्रदर ऑफ टी। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा आंसर होगा फर्स्ट एक्सप्रेशन में ही हो गया, ठीक है जी। तो यहां पर देखिए, यहां पर डिवीजन था, ये नहीं हो सकता था, तो ये डिवीजन नहीं हो सकता, ये भी सीधा हमारा सीधे, ये 3 ऑप्शन तो हमारी सीधे सीधे निकल गई थी, क्योंकि डिवीजन वाला हमारा आंसर होना नहीं था। तो इसमें भी डिवीजन थी, इसमें भी डिवीजन, हमारा जो आंसर होना था ये इन दोनों में से होना था। मैंने फर्स्ट अप्लाई करा तो सीधे वो आंसर आ गया। ऐसे हम जो ऑप्शंस को डिलीट करके, रिमूव करके, हमारा क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है और गलती के चांसेस 0 हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करा हमने, मैंने इसके ऊपर डायग्राम बना दी, तो जब डायग्राम बनाई
तो ये आया हमारे पास जे जो था, देखिए तकसीम का मतलब था कि जे इज़ द सन ऑफ पी, और उसके बाद ये परसेंटेज था, परसेंटेज का मतलब था मदर, जो पी है वो मदर है एच की, तो इट मीन्स ये दोनों भाई बहन हुए। तो उसके बाद क्या था, सॉरी ये दोनों ब्रदर्स जब भाई बहन हुए, तो उसके बाद हमने देखा था कि इसमें साइन डाल के देखा हमने मल्टीप्लाई का, क्योंकि हमें जो टोटल वैल्यू चाहिए थी वो 0 चाहिए थी, तो सेम जनरेशन गैप चाहिए था। तो मल्टीप्लाई का मतलब था सिस्टर, तो एच सिस्टर थी टी की। जब हमने वो एक्सप्रेशन डाला तो हमारा यहाँ पर इजीली आंसर आ गया। तो यहाँ पर पता लग गया कि जे जो है वो ब्रदर ऑफ टी है, तो हमारा ऑप्शन क्या होएगा, ए। तो आंसर क्या आएगा, जे जो मल्टीप्लाई था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेम वैसे क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए प्लस का मतलब सेम, जैसे प्लस का मतलब था हमारे फादर था, ठीक है जी, प्लस का मतलब फादर है, मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर है, जहाँ डॉलर का मतलब अगेन वाइफ है, तो परसेंटेज का मतलब मदर है, और तकसीम का मतलब जो होता है सन है। तो ये हमारे पास साइंस दे रखे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच अमंग द गिवन एक्सप्रेशन इंडिकेट दैट एम इज द डॉटर ऑफ डी। बताना है कि एम कौन से एक्सप्रेशन में ये पता लग पाएगा कि एम जो है डॉटर है डी की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए एम जो है डॉटर है, तो मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है, जिन जिन ऑप्शन में लास्ट में एम आएगा पहले तो वो सीधे सीधे एलिमिनेट कर देने, क्योंकि देखिए टी मल्टीप्लाई आर है, एम है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है सिस्टर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर। तो वो कह रहा है कि एम है सिस्टर, सॉरी टी जो है वो सिस्टर है एम की, लेकिन एम का जेंडर हमें यहाँ पर नहीं पता, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती। वो कह रहा है कि एम डॉटर होनी चाहिए, लेकिन जो लास्ट में होता है उसका हम जेंडर नहीं पता होता हमें, ठीक है जी। यहाँ पर भी एम लास्ट में है, तो ये भी ऑप्शन में डिलीट हो गया, दो तो सीधे सीधे डिलीट हो गए फ्रेंड्स। अब सेकंड देखिए एम हमें फीमेल चाहिए, तो मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर, चलो ये तो हो सकता है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई सिस्टर हो सकता है। अब यहाँ पर जो है डिवीजन है, यहाँ पर कह रहा है डिवीजन का मतलब सन होता है, यहाँ पर डिवीजन का मतलब क्या है, एम सन होएगा टी का, हमें क्या एम चाहिए डॉटर, तो ये भी ऑप्शन में निकल गया। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास जो ऑप्शन बची सिर्फ 2 बची। अब देखते हैं इनमें जेंडर गैप देख लेते हैं। अब प्लस का मतलब क्या है, फादर। देखिए प्लस का, इस ऑप्शन को उठाते हैं, प्लस का मतलब फादर है, तो फादर का मतलब +1। उसके बाद डॉलर का मतलब क्या होता है, वाइफ, वाइफ का जेंडर गैप 0 होएगा, मेरी वाइफ होगी तो मेरी सेम जनरेशन होगी ना, तो फिर +1 का मतलब फादर, तो ये फिर 1 हो गया। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, सिस्टर है, सिस्टर का मेरा जनरेशन गैप सेम होएगा। तो ये जो टोटल बना, ये हमने एम से लेके डी तक देखना था फ्रेंड्स, सॉरी सिर्फ एम से लेके डी तक, सॉरी यहाँ पर ही देखना था फ्रेंड्स, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी हमें। देखिए ये मैं सिंपली देखिए कि एम और डी ये दोनों पास पास में ही है, तो यहाँ डी प्लस एम है, तो प्लस का मतलब है फादर, फादर ऑफ बी, तो डी फादर हुआ एम का, तो डी क्या हुआ, फादर हुआ, डी फादर हुआ एम का, डी फादर हुआ एम का। तो इट मीन्स अब एम यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, सिस्टर, तो एम जो है सिस्टर है टी की, तो ये सिस्टर होगी। इट मीन्स यहाँ से ये डिनोट हो गया कि अगर डी फादर है एम का और एम सिस्टर है टी की, तो इट मीन्स जो एम है वो डॉटर होगी डी की, तो हमारा जो बी ही आंसर आ जाएगा। तो इन ऐसे मेथड्स लगाने से जनरेशन गैप हो गया, जो जेंडर क्या होता है, जो लास्ट डिजिट होते हैं, जो लास्ट एक्सप्रेशन में वर्ड होता है उसका हमें जेंडर नहीं पता होता, जनरेशन गैप की मदद से हम सीधे सीधे एटलीस्ट 3 ऑप्शन तो सीधे सीधे हम डिलीट कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसे होता है कि सारी ऑप्शन डिलीट हो जाती हैं और एक में आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन का बटन है राइट साइड में उसको दबाना मत भूलिए। उससे हमें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिए, जो भी है, चाहे बैंकिंग, एसएससी, किसी भी एग्जाम की, स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे यूजीसी नेट की है, तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो सेकंड चीज़ ये है कि फ्रेंड्स आप जो भी कमेंट देते हो हम प्रॉपरली उसको देखते हैं। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारी गलतियाँ हैं, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए, हम वहाँ पर वर्क करते हैं। तो अभी रिसोर्सेज नहीं है,
फ्यूचर में कोशिश रहेगी कि इससे भी बढ़िया आपको अच्छे लैपटॉप या कंप्यूटर, जब हमारे पास कुछ हो जाएगा, रिसोर्सेज आ जाएंगे, तो हम उस पर और भी अच्छे तरीके से आपको समझा पाएँ। मेरी कोशिश रहती है कि अगर आपको पेपर पे भी समझा रहा हूँ तो मेरे एटलीस्ट कंटेंट्स जो हैं वो अच्छे रहें। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी बार्थ। जय हिंद। आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो सभी को हमारी तरफ से गुड लक।